एक गांव में बीनू नाम का एक लड़का था। वो हर वक्त बीमार रहता था, इसलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वो लोगों के ज़मीन पर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा वॉइस ओवर लेके रखा हूँ, पूरा का पूरा वॉइस ओवर। तो ये वॉइस ओवर पहले सुन लेता हूँ। एक गांव में बीनू नाम का एक लड़का था। वो हर वक्त बीमार रहता था, इसलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वो लोगों के ज़मीन पर काम कर रहा होता है। तो ये पूरा वॉइस ओवर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में बोल रहा एक है, गांव में बीनू नाम का एक लड़का था। एक गांव में एक बीनू नाम का लड़का था। तो हमें तो गांव का सीन चाहिए, तो मैंने गांव का सीन ये लेके रखा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि पहले स्टोरी पढ़ना है, फिर बीजी निकालने, करेक्टर निकालने, उस तरह ये मैंने गांव का रखा है। तो पहले इस गांव को कॉपी करता हूँ। वॉइस ओवर का तो ये आपको पता है कि वॉइस ओवर कैसे लाना है, बाहर से उठा के सीधा ड्रैग कर सकते हैं कोई भी लेयर पे। तो मैं यहीं पे एक न्यू लेयर लेता हूँ, इसको नीचे रखता हूँ। वॉइस ओवर तो बाहर से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं आप, वेव फॉर्मेट। और यहाँ पे मैं पहले बीजी पेस्ट करता हूँ, वहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा बीजी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बीजी मैंने ये पहले स्टोरी को। हाँ बोलो आप। हाँ, मैंने बोला सर ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऑन तो किया था रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो सर यहाँ ये, पर बस नहीं हो रही है। हाँ हाँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला जो सिंबल है ना वो शो नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, ओके। हो रहा है। ठीक है। तो हाँ। जब भी हम पूरा कोई भी सीन बनाते हैं तो बीजी पहले से हमें रेडी रखना है। तो ये बीजी पूरा रेडी है। तो जैसे कि हमें पता है कि कभी भी हम बाहर काम नहीं करते, यहाँ पे जो हमारा टाइमलाइन रहता है बाहर सीन पे काम नहीं करते हैं, अंदर जाके काम करते हैं। तो स्टोरी पढ़ लो, समझ लो कि स्टोरी पे क्या क्या चीज़ें, उन चीज़ों को सब रख लो। तो ये पूरा बीजी हमें ज़रूरत है, तो पहले से ये बीजी निकाल के रखा था। और ये जो बीजी है पूरा का पूरा अभी ग्रुप में करके रखा, सिंबल नहीं है। तो इसको एफेक्ट करना, पहले सिंबल बना देना, कोई सा भी बीजी हो, कैसा भी बीजी हो आपका स्टोरी के अकॉर्डिंग, थोड़ा बड़ा कर लो। और ये मास्टर शॉट होता है, थोड़ा सा ऊपर कर लो ऐसा। ये मास्टर शॉट होता है। मास्टर शॉट क्या बोल सकते हैं आप, जो बिल्कुल ही लास्ट शॉट होता है किसी भी बीजी का। तो ऐसा नहीं कि ये आप इतना क्लोज कर दो पहले में, तो वो मास्टर शॉट नहीं है, क्योंकि अभी भी ये छोटा बड़ा हो सकता है। लगभग इतना हम कर सकते हैं इसको, लगभग कितना, इतना कर सकते हैं, इतना सा। तो इतना, अभी देखो ये घर भी आधा अधूरा लग रहा है, तो इस तरफ ये रह सकता है इतना सा। तो ये, तो ये हो गया मास्टर शॉट, यानी कि फुल शॉट। तो इससे फुल कोई हो ही नहीं सकता है। तो हमने ये कर दिया। अब ये करने के बाद यहाँ पे सिंबल हमने बना दिया इसे। सिंबल बनाने के बाद हम अंदर जाके हम इसको वॉइस ओवर को रखेंगे, क्योंकि हम बाहर काम नहीं करते हैं। बाहर हम बाद में कंट्रोल कर सकते हैं इसको इजीली, तो हम बाहर एक ही लेयर रखते हैं। तो इसको वॉइस ओवर को कॉपी कर दो जो आपने लिया है, फिर अंदर चले जाओ। सबसे पहले ना, जब भी हम एनिमेशन करते हैं ना, विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी बोर्ड है ही नहीं है। बिना स्टोरी बोर्ड के तो हम काम कर रहे हैं। तो बिना स्टोरी बोर्ड के जब हम काम करते हैं तो हम इसे विजुलाइज करते हैं। तो पहले इसको आगे F5 करके रखता हूँ इतना। तो ऐसा करता हूँ। तो जब ये बोलता है बीनू नाम का एक लड़का रहता था एक गांव में, तो वो हमने खुद विजुलाइज कर दिया था। एक गांव का सीन दिखाएंगे, या आपकी मर्ज़ी कि आप गांव के अंदर का सीन दिखा दो, तो वो सब विजुलाइज आपको खुद करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को, लेयर को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे रख रहा हूँ। तो ये देखो कि ग्रुप है, क्योंकि बाहर हमने सिंबल किया, तो इसको फिर से एक बार सिंबल कर देंगे बीजी को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, एक गांव में बीनू नाम का एक लड़का एक गांव में एक बीनू नाम का एक लड़का था। था। तो यहाँ पे बोलता है कि एक गांव एक में गांव में बीनू नाम का एक एक लड़का था। तो लड़का। अभी क्या होता है कि देखो, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ऐसे दिखा सकते हैं, एक एक गांव गांव में में बीनू नाम का एक एक लड़का। एक लड़का था। वहाँ पे हम अंदर कैमरा लगा सकते हैं, जहाँ पे वो हम जो विजुलाइज मैंने सोचा है कि हम अंदर दिखाएंगे उसे सोता हुआ, तो इतने तक हम थोड़ा सा बाहर दिखाएंगे सीन। तो यहाँ पे आके हम करेंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद एक नॉर्मल हम यहाँ पे इस तरह कर देंगे ऐसा। तो यहाँ पे जो आप बाहर है, यहाँ पे तो मैं अभी नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। पीछे आप यहाँ पे कुछ उड़ता हुआ दिखा सकते हैं पक्षी, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पे पंछी, बर्ड्स दिखा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाया है। और याद रखना, स्टेजिंग है ये, तो स्टेजिंग में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा ही नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई बकरी खड़ी है, ना तो गाय खड़ी है, कुछ भी यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं है। बस ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी होनी चाहिए। जो गाँव का पूरा इन्वायरमेंट होता है ना, वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो मैंने खाली कुछ भी नहीं लिया, बीजी लिया और ऐसे ही रख रहा हूँ। वरना ऐसा लगेगा कि आपका बीजी तो है, लेकिन बिल्कुल शमशान जैसे, मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब गांव में कोई रहता ही नहीं है, दिन को कोई है ही नहीं है। तो वो कोई अच्छा स्टेजिंग नहीं है। तो फिलहाल सिखा रहा हूँ, तो समझ लो कि ये मैंने ऐसे ही लेके रखा हूँ। बस इसे थोड़ा सा बड़ा करता, कंट्रोल और एस के साथ 110।
तो इसको ऐसा बड़ा किया, तो ये क्या हो गया, इस तरह पैनिंग होकर आगे आया। तो यहाँ पे बोल रहा है एक गांव में बीनू नाम का एक गांव में एक बीनू नाम का एक लड़का रहता, तो हमने यहाँ पे F7 कर दिया, यानी कि हटा दिया। यहाँ पे हमें कौन सा शॉट चाहिए, जो हमने ये वाला शॉट लेके रखा है, ये अंदर से वो लड़का पहले से यहाँ पे लेटा है, ये वाला शॉट चाहिए। तो ये पूरा मैंने ये पार्ट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, बंदे के साथ कॉपी किया, पूरा जो एक करेक्टर है इसके साथ कॉपी किया, जो अपना करेक्टर है, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी कर दिया, थोड़ा वेट करना, पेस्ट हो जाएगा। क्लिक मत करना बार बार, वरना करप्ट भी हो सकता है फाइल। तो नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ओके करना। मान के चलो कभी आप कॉपी पेस्ट अंदर नहीं कर सकते, तो बाहर पहले पेस्ट करना, फिर उसको कंट्रोल एक्स करके अंदर लाना। तो यहाँ पे बीनू नाम का लड़का रहता था। ये आप पहले लॉन्ग दिखाना। क्यों लॉन्ग दिखाना, देखो इसका भी हम लॉन्ग दिखाएंगे पहले। लगभग कितना लॉन्ग दिखाएंगे, इतने लॉन्ग दिखाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, जितना हमें लगता है कि हम इसको लॉन्ग दिखा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ ही बड़ा होगा। सेंटर में रखते हैं। हम लॉन्ग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि पहले पता होना चाहिए वो सोया कहाँ है, वरना सीधा ऐसा नहीं दिखाएंगे कि बीनू नाम का लड़का रहता था, पता नहीं लग रहा वो कहाँ सोया है, रूम में सोया, हॉल में सोया है। यानी कि लोगों को पहले बताना है, पब्लिक को बताना है, ऑडियंस को बताना है कि ये आपका कैरेक्टर कहाँ पे सोया है। जैसे कि हमने ऑडियंस को बता दिया कि आप बीनू नाम का जो लड़के का जो घर है वो गाँव, मतलब एक गाँव दिखा दिया, तो गाँव का पता लग रहा है। फिर हमने फटाक से अंदर का सीन दिखा दिया, ये तो हमने लॉन्ग दिखा दिया। तो अभी जैसे कि यहाँ पे ये बंदा सोया है, तो ये अलग लेयर पे होगा। कभी भी एक लेयर पे दो सिंबल नहीं हो सकते। तो इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे F7 कर दिया, क्योंकि हमारा यहाँ से आगे न्यू सीन है। तो आप कहीं पे पहले इसको ऑन करो, कहीं बाहर आके राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस करो, तो यहाँ पे करेक्टर आ जाएगा। तो करेक्टर आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा। थोड़ा वेट करना, आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर दिया और अभी थोड़ा क्लोज आता हूँ। अब ये सोया है ना, तो कभी भी कोई स्विच के साथ नहीं सोता है। तो आपको क्या करना है, मतलब एक जुगाड़ लगाने के लिए न्यू ले लेना है, F7 करना है, और यहीं पे आपको यहाँ पे एक चादर टाइप का बना देना, मतलब जो कंबल टाइप का बना दो ऊपर से। तो मैंने क्या किया, यहीं से एक कंबल टाइप का बना दिया, इस टाइप का। जैसे कि रुको थोड़ा लॉन्ग से बनाता हूँ। यहाँ पे आया, यहाँ से देखो कंबल इस तरह आएगी, और रख लो कि कंबल यहाँ से आ रही है, इतने से आ रही है, और ये नीचे तक कंबल जा रही है ऐसा, या फिर इधर से आ रही है और यहाँ जा रही है, और इधर से नीचे, थोड़ा सा नीचे भी रह रही है, और सीधा आगे की तरफ, आगे से ऊपर की तरफ यूँ, पीछे की तरफ यूँ, और इससे यूँ थोड़ा ऊपर, यहाँ से ऊपर, इस तरह डिज़ाइन बना दिया। और अगर इसको कंबल का यहाँ से बीच से आप यहाँ पे एक लाइन खींच के रखो, क्योंकि कंबल का जो भी उसके ऊपर होगा थोड़ा अलग अलग वो रहेगा, कलर रहेगा इसका। तो मैं इसका कलर को कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं इसका कलर थोड़ा सा इस टाइप का दिखाता हूँ, इस टाइप का दिखाता हूँ, ब्लू टाइप का। ये ब्लू टाइप का भी दिखा सकते हैं, पिंक टाइप का भी दिखा सकते हैं, जो आपको जैसे सही लगता है। चलिए मैं पिंक टाइप का दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला टाइप का दिखा दिया। तो इसका जो नीचे वाला कलर है ना, ये वाला, इस वाले को थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसको नीचे को चेंज नहीं करते हैं, बेहतर है मैं यहीं पर एक इफेक्ट बनाता हूँ। इफेक्ट कैसे बनाता हूँ, देखो इसी को उठाता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे आके इस वाले को देखो, ये डंडी को मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और इसको थोड़ा ऐसा नीचे की तरफ किया यूँ, और इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये जुड़ गया। और अब मैं ये जो कलर है ना, बीच वाला कलर है, इसको कॉपी किया आई से। तो वैसे कॉपी है वो, तो मैंने यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने डार्क करना है। तो आपने ये नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, थर्ड का नीचे वाला बी वाला ऑप्शन, इसको यहाँ से ऐसा डार्क कर देना, तो डार्क हो जाएगा। इससे क्या हुआ, यहाँ पे इसके बीच में इफेक्ट आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं आउटलाइन को डिलीट करूँगा। आउटलाइन डिलीट करने से पहले आप और भी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना है। जैसे कि कंबल है, तो ऐसे कंबल नहीं रहेगी, थोड़ा सा आप इसको स्मूथ बनाओ यहाँ से, ऐसा राउंड में, इस तरह ऑल्ट के साथ निकाल के बाहर एज। तो थोड़ा देखोगे ये इस तरफ रहेगा, यहाँ पे हूँ, इसको थोड़ा पीछे कर देते हो यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे इस तरफ रहेगा ऐसा। तो मैंने यूँ कर दिया ऐसा। तो ये देखोगे कंबल इस तरफ आ रही है, और ये यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, और इसे भी यहाँ से हटा दिया, और अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो रख लो कि जो जब कोई करेक्टर सोता है तो बिल्कुल सीधा ऐसा फ्लैट बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई रहेगा, शेप तो रहेगा ना। तो इसका हाइट कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से इतना कर देता हूँ कि ये इतना यहाँ से यूँ है, और यहाँ से थोड़ा सा बॉडी ऊपर है, और यहाँ से इसका रख लो कि पैर यहाँ से आता है, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया। ये रख लो इसका कि यहाँ पे ये बॉडी का पार्ट है। लॉन्ग से पता लग जाता ना कि ये बॉडी का पार्ट है, और ये इसका नीचे वाला यहाँ से पार्ट है, यूँ इस तरह ये कर दिया, लगभग ये कर दिया यूँ ऐसा, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि ये इस तरह सोया है। तो अब ये जो नीचे जो पैर दिख रहा है ना इसका, तो इसको चाहे आप बाद में अंदर जाकर डिलीट भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी वो नज़र नहीं आने वाला। तो बाहर ये ऐसा नज़र आता है। तो अब आपको क्या करना है, जो ये ड्राइंग है ना, इतना सा ड्राइंग कोई और सा भी कलर ले सकते हो, वरना यही कलर रख लो, क्योंकि आउटलाइन तो डिलीट करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ले लिया
यहाँ से टूल ले लिया। तो टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पे मुझे थोड़ा सा वो बनाना है, मतलब इसमें दिखाना है कि बाहर से जो थोड़ा सा दिखाना है कि डार्क है और शेडो टाइप की दिखानी है। तो आप क्या करो, यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ से बनाता हूँ कि इसको यहाँ से लेता हूँ, लगभग इधर से लेता हूँ इसको, यहाँ से ये यहाँ से यूँ आया और यहाँ से मैंने लगभग यूँ खींच लिया नीचे। सॉरी, ये जो है ना इस पे बनाना है, इसके नीचे नहीं बनाना। तो मैंने यहीं पे आता हूँ, फिर से लेता हूँ, यहाँ पे लाइन ली, यहाँ से लाइन ली ऐसा और सीधा इसको इस तरफ ले लिया ऐसा। तो ये ले लिया और इस पे भी मैं ये वाला जो कलर है इस कलर को पकड़ा और इसको आई से पहले सेलेक्ट कर दिया और इस कलर को थोड़ा सा मैं हल्का डार्क करता हूँ, हल्का बोले तो इतना सा डार्क कर देता हूँ। और सेम मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। और ये जो बीच वाला कलर है ना, इसको भी आपने थोड़ा और ज़्यादा डार्क करना, तो कलर ले लो, इस तरह आपको बनाना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो इसको थोड़ा और डार्क कर दिया, काफ़ी ज़्यादा डार्क कर दिया। इससे क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं सबको यहाँ पे बना दूंगा पहले अच्छे से। तो जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भी दिखाना है, तो मैं यहाँ से इस कलर को यूँ, अभी देखोगे ना तो ये करेक्टर इतना वैसे ठीक है, इतना बड़ा ठीक लग रहा है वैसे, तो मैं इतना कर सकता हूँ। तो इसको मैं ज़रा सा इसको मैं ज़रा सा ऐसा बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ यहाँ पे, और ठीक है इतना मैं रख सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ ऐसा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कलर को यूँ यूँ लाता हूँ और इसको इस तरफ, सॉरी ऊपर वाली लेयर पे बनाना है जहाँ पे शेप है। तो वहीं से मैंने जो ये पूरा शेप में है इसको ही मैंने यहाँ से इस तरफ करके यूं कर दिया और यूं कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से इसको जैसे ये कुछ बचा है पार्ट, इसको यहाँ पे मिला दिया ऐसा, क्योंकि कुछ पार्ट ऊपर नीचे रहता है यहाँ पे, तो मैंने इस तरह कर दिया। आप इसको अच्छे से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये करके ये वाला जो कलर है ये यहाँ डाल दिया और इधर इधर भी ये डाल दिया ऐसा। तो ये इस तरफ कर दिया ऐसा। अगर मुझे लगता है कि बीच में कुछ यहाँ पे चाहिए, जैसे वो यहाँ पे लगता है कि जिगजैग टाइप का कुछ ऐसा मुड़ा टाइप का ऐसा है, तो आप ये करके ऐसा कुछ भी, और इसको यहाँ से उठा के इधर से उठा के इधर डाल दो। अब देखो जब मैं आउटलाइन यहाँ पे डिलीट करूँगा तो कैसा होगा, पूरा सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आया, आउटलाइन को यहाँ से हटा दिया पूरा। तो जैसे मैंने हटा दिया, देखो मैं ग्रुप बनाता हूँ, आपको लगेगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखेगा। यहाँ पे इस तरह ये है, थोड़ा सा मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ से, इस तरह मैंने सेट कर दिया यूँ। इसको मैं थोड़ा सा हल्का ही करता हूँ, ये इस पर ले लिया, यही कलर ले लिया और यहाँ आया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा हल्का नीचे की तरफ भी कर दिया यूँ। तो देखोगे इस तरफ है ऐसा। और सेम ये चीज़ों को मैंने यही ले लिया और इसको भी मैं कलर को थोड़ा कम करता हूँ। तो डिपेंड करता है आपको कैसा क्या करना है। तो मैंने इतना कर दिया, तो दूर से देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा है, पर लग रहा है कि यहाँ पे सोया, ये बेड का पूरा जो ये पार्ट है, ये पार्ट से इस तरह आया है, तो इस तरह ये लगेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ से ये वाला शेडो को यहाँ से ऐसा घुमा सकते हैं अगर घुमाना चाहते हो। जैसे कि ये जो पार्ट की ये वाली शेडो है ये वाला, तो आप इसी को अगर ऐसा घुमाओगे तो ऐसा भी चलेगा, इस तरफ ऐसा, क्योंकि ये पार्ट ऊपर है ना, तो ये ऊपर ऐसा दिखेगा ऐसा, ऊपर की साइड ऐसा। और नीचे वाला पार्ट को आप यहाँ से जो इसका ये वाला पार्ट है, कंट्रोल जेड करता हूँ, इस वाले पार्ट को आप अलग से नीचे से ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। अगर इसको मतलब पूरा इस तरफ करके और इसको थोड़ा सा ऊपर यूं करके भी आप ऐसा काम कर सकते हो, चला सकते हो ये वाला काम। पर मैं कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मली रखता हूँ, ठीक है, इस तरह ही रखता हूँ। तो आप अच्छे से कर लेना। तो मैंने इतना कर दिया, तो इसको सुला दिया यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे बोलता है एक लड़का था। एक लड़का था। जब भी कोई सोता है ना करेक्टर, तो मुंड सर कभी नहीं रोटेट होता है। तो ये एनिमेशन यहाँ पे पुराना एनिमेशन है, तो पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ। तो मैंने पूरा एनिमेशन हटा दिया, ऊपर का बच गया, पूरा शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया, शिफ्ट F5 से पीछे ऐसा पीछे कर दिया, F5 आगे कर दिया। और F5 से आगे करने के बाद यहाँ पे देखोगे इस तरह है। तो अभी हाँ आई ब्लिंकिंग कर सकता है, ये थोड़ा बहुत आई ब्लिंकिंग कर सकता है, लेकिन चेहरा भी ज़्यादा मूव नहीं होगा, अगर होगा भी तो कम होगा। तो यहाँ पे देखोगे अंदर पूरा एनिमेशन यहाँ पे हो रखा है, पहले से ये सारा एनिमेशन हो रखा है। आप इस एनिमेशन को हटा सकते हो, सबको यहाँ पे हटा सकते हो। वैसे इतना सा ठीक है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है इतना भी। अगर आप बिना ऐसे रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन मुझे ये एक्टिंग नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई एनिमेशन वाला एक्टिंग है उसे हटा दो शिफ्ट F5 से। तो मैं इससे आगे हटाता हूँ, शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया, F5 से आगे कर दिया। तो अभी मैं बाहर आता हूँ, तो ये यहाँ पे इस तरह दिखेगा। नाम का एक लड़का था। अब मैंने लॉन्ग शॉट से दिया पहले इस तरह। तो यहाँ बोलते हैं एक गांव में दीनू नाम एक का लड़का था, एक वो लड़का था। हर मैं इतना सा लॉन्ग शॉट देता हूँ, बस इतना सा लॉन्ग शॉट देता हूँ। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैनिंग नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसा नॉर्मल रख रहा हूँ। मतलब इधर उधर का मैं कोई अलग लेयर पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। हाँ
F6 करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि इसको जो आपका ग्रुप है वो सिंबल होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ सिंबल होनी चाहिए। तो ये नीचे वाला पार्ट देखो, ये यहाँ पे ग्रुप दिखा रहा है, यानी कि सिंबल करना ज़रूरी है। सिंबल कर दो और यहाँ पे मैंने आके इधर आके मैंने सबको पूरा सेलेक्ट किया, F8 F6 किया, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब यहाँ पे भी हमने पैनिंग करना है। लॉन्ग शॉट से हमने दिखा दिया कि वो घर के अंदर सोया हुआ है, तो यहाँ पे दिखा दिया ऐसा, और इस तरह वो सोया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आया, इसको ज़रा सा इसे 110 बड़ा किया। तो यहाँ से देखोगे पहले से क्या शॉट आया, एक गांव में बीनू नाम का एक लड़का था। ऐसा। तो एक लड़का था, वो हर वक्त बीमार रहता था। अब हम इसको क्लोज शॉट देंगे। तो ये सब है ना, ये सब विजुलाइज करने का तरीका। भले हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि पहले हमने विजुलाइज करना है, देखना हमने कौन सी चीज़ कैसे रखनी है। तो मैंने इतना क्लोज दे दिया, इतना ज़्यादा क्लोज मैं दे नहीं रहा हूँ, यहाँ पे इतना रख रहा है। इसको ज़्यादा ऊपर मत रखना, सिर्फ सेंटर पे रख लेना है यूँ। तो मैंने इतना रख लिया, इतना सही बैठेगा। तो इतना करेगा। तो यहाँ से बोल रहा है वो हर वक्त बीमार। अगर यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे देखोगे जो इस वाले पे ये कितना फ्रेम है, ये जो करेक्टर का जो इसके अंदर एनिमेशन भी था ना, तो ये मैं देखूंगा यहाँ पे जो ये वाला इसका यहाँ पे नंबर देखो 37 है। अगर 1 है आपको तो 1 कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से 37 कर सकता हूँ, ताकि मेरा 37 से चले इस तरह। तो 37 करता हूँ, यहाँ पे आया 37 फ्रेम पे। तो ये बोलता है कि वो हर वक्त बीमार रहता था। वो हर वक्त बीमार रहता था। तो मैंने ये क्लोज शॉट करके ये इतना अब देखो, जब वो बोलते हैं ना हर वक्त बीमार रहता था, तो हमने पैनिंग तो कर दिया लॉन्ग से, जो आगे की तरफ जाता है पहले पूरा कैमरा। तो वो हर वक्त बीमार रहता था। ये इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला पैनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे इज आउट कर लो। इससे क्या होता है, वुश करके वो आगे नज़दीक जा सकता है। छोटा सा एक तरीका है बस काम करने का, ऐसा और ऐसा। थोड़ा बड़ा कर दिया, 20 बार, 2-3 बार बड़ा कर दिया। आप चाहो तो 25 कर सकते हैं। कंट्रोल और एस से प्लस होता है, और नीचे माइनस होने 100 से नीचे माइनस होता है। तो वो बोलते हैं यहाँ पे वो हर वक्त ऐसा। तो जब वो बोलता वो हर वक्त, तो एकदम से फटाक से कैमरा ऊपर की तरफ आता है, देखो यूं आगे की तरफ। अगर आपको लगता है कैमरा ऊपर जा रहा है तो थोड़ा नीचे कर लो ऐसा। तो ये बोलता है वो हर वक्त ऐसा। तो ये जो फटाक से कैमरा आगे गया, वो हमने यहाँ पे पैनिंग लगा दिया, मूव करने के लिए छोटा सा लगा दिया इजआउट के साथ ऐसा। वो हर वक्त बीमार रहता था। और हम उसके बाद यहाँ से हम आगे स्लो, कहीं से भी लगा दो, आप पीछे से रख लो, यहीं से रख लो, या कहीं और जगह से रख लो, यहाँ से भी रख सकते हो। कोई की नहीं लगाओ, या फिर लगाना है तो यहाँ पे एक की लगा दो अगर लगाना ही है। तो इसके बाद वो यहाँ पे वक्त बीमार रहता था। तो अब यहाँ तक मैं रख लिया, लॉन्ग शॉट कर दिया और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। और इस पे आप ये वाला सेटिंग कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा वाला मूविंग होता है ना, उस पर आप ये काम कर सकते हैं। तो इसको आपने ऊपर की तरफ उठा देना ऐसा, और इसको आपने यहाँ पे एक स्लोली करना, क्योंकि एक के बाद एक ज़्यादा नहीं होगा। तो एक थोड़ा 103 कर दिया मैंने, ज़रा से इसे इस तरफ कर दिया ताकि हमारा पैनिंग आगे की तरफ आए। लेकिन ये अभी भी मूव जो हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ज़रा सा मैं इसको इस तरफ करूँगा, थोड़ा नीचे करूँगा, अब देखूंगा मूव किस तरफ हो रहा है। मूव अब इस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो ज़रा सा मैं इसे इस तरफ करता हूँ, अभी देखोगे सामने की तरफ हो रहा है। अब ये यहाँ पे कैसा बोलेगा, वो हर वक्त बीमार रहता था, इस तरफ ऐसा। इसलिए तो थोड़ा सा पैनिंग अभी हो रहा है यूँ ऐसा। और इसके बाद इसलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है। इसीलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है। तो अब देखो वो बार बार एक जगह बोल रहा, तो और क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये यहाँ पे ये बोला पूरा दिन वो इसलिए घर पे सोता रहता था। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसकी जो आइज़ है, आइज़ वगैरह का बंद कर सकते हो सीन पूरा। पर लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि क्लोज शॉट तो लगाया है, हम वहाँ पे वापस लॉन्ग शॉट ही रखेंगे। तो F7 कर दो, लॉन्ग शॉट के लिए हम वापस आते पीछे। कोई ऐसा ही खेलना पड़ता है अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है खेलने के लिए। मैंने फिर से ये शॉट उठाया, ये वाला पूरा शॉट है, ऑल्ट के साथ उठाया, इसे आगे रखा ताकि हमें दोबारा पैनिंग ना करना पड़े क्लोज के बाद लॉन्ग देने के लिए। तो या फिर आप देखो विजुलाइज करने का तरीका अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाओगे। हो सकता है आप उसे दिखाओ वो हर बार सोता रहता, आप आइज़ बंद दिखाओ। तो मैंने उसका ये क्लोज था, इसके बाद इसलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है। तो मैंने इसको बस यहाँ पे दिन घर पर सोता रहता है। तो यहाँ पे देखो सोता रहता है। उनके माता पिता
ठीक है, वो पूरा दिन घर पे सोता रहता है, ये पैनिंग यहाँ इतना ही करते हैं यहाँ पे इतना। और इसके बाद देखो अगर मुझे दिखा, अभी लॉन्ग शॉट है ना, तो क्लोज से मैं आइज़ बंद होते हुए बंद सीधी बंद बंद की हुई दिखा सकता हूँ। मुझे ये सीधा वो नहीं दिखाना कि आइज़ वो बंद कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर कर भी रहा है तो मैं अलग से एनिमेशन करूँगा। कैसे? F6 करूँगा। तो मैंने क्या बोला, कभी भी एनिमेशन करना होता है ना तो पहले कॉपी करना है, कभी भी कोई भी काम करना है न्यू लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट पे ले जाना है, नए डॉक्यूमेंट पे ले जाना है और नए डॉक्यूमेंट में जाके ही काम करना है, क्योंकि अगर आप उसी पे करते हो तो प्रॉब्लम्स आ जाती है पीछे वाले काम पे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एफ से जो पीछे से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे काम करना है। तो चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और 1 करने के बाद इसके अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे तो देखो 1 में देखोगे ये सो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये सो रहा है, लेकिन आइज़ यहाँ पे ये पहले से एनिमेशन हुआ है। अगर नहीं होता तो मैं ये देखोगे ऊपर नीचे ये कर रहा है फेस, लेकिन यहाँ पे आइज़ ओपन है। तो मैं ये आइज़ को देखो, जैसे हमारा आइज़ क्या था, पहले ओपन था, ओपन के बाद वो ऐसा सोता है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर इसे सुलाना है ना तो मैं ये वाला इतना आधा आइज़ उठाऊँगा, पीछे लाऊँगा, फर्स्ट में लाऊँगा, वो सो जाएगा। आप देखोगे अभी कैसा सोएगा, वो सो जाएगा, मतलब आंखें बंद करेगा। बाकी फेस का तो एनिमेशन पहले से हुआ है, तो जो ऊपर नीचे का तो मैंने आगे वाले का हटा ही दिया पूरा, क्योंकि ये मैं नया, ये बाद में मैं वो दूसरा वाले से काम कर चला सकता हूँ। अब ये ऐसा सोएगा, वो हर वक्त सोता रहता है। अब बाहर आऊँगा, दूसरा वाला आइज़ भी पकड़ूंगा, दूसरे वाला आइज़ को भी यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद ये जो है ये पार्ट है, इसको पार्ट को पूरा ये वाले पार्ट को पकड़ा, ऑल्ट के साथ पीछे ला दिया। ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, वैसे भी आप सीधा उठाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्स्ट्रा बन जाता है, इसको रिमूव कर देना है। तो इस तरह आप करेक्टर को सुला दोगे। आगे वाला आप हटाओ नहीं हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं हटाओगे तो ठीक है। वैसे भी मैं अगर मुझे दोबारा चाहिए तो मैं इसको दोबारा नया करेक्टर ले सकता हूँ पिछले शॉट से। तो इस तरह आइज़ बंद होगी, देखो वो हर वक्त सोता रहता है ऐसा। अब ये जो है ना, ये एनिमेशन, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये एनिमेशन पहले से हुआ है। ये बस मैंने यहाँ पे की लगाया, यहाँ पे की लगाया, फिर ऊपर नीचे किया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना ओपन हो गया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो इसको, ये 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 नहीं चाहिए, हम पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, डिस्ट्रीब्यूट लेयर, सॉरी सिंक्रोनाइज सिंबल। जब सिंक्रोनाइज सिंबल करूँगा फटाक से ये 18 है तो यहाँ पे भी 18 बन जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये एकदम आइज़ बंद करेगा, एकदम से वो सोने लग जाएगा। सोने वाला आपको समझ आ गया कि ये सोने वाला बस खाली ऊपर नीचे इस तरह, और वो ऊपर नीचे करता रहेगा। अगर ऊपर नीचे करता रहेगा, ये करना है तो आपको इससे आगे हटाना पड़ेगा ये, ताकि वो लूप में चलता रहे। तो अभी इस वाले सिंबल में क्या करेगा, पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरह सोता रहेगा। तो ये हो गया। और अभी आप चाहो तो इसका आगे का जो पार्ट है ना, यहाँ पे इसको हटा दो, पुराना एनिमेशन है इसको हटा दो, क्योंकि पीछे वाले को आप इसको आगे करके रखो, तो ये खाली ऐसा सोता रहेगा। अब हमें पता है इस वाले सिंबल में हमने अलग कर दिया, तो कॉपी कर लो इसको, और कॉपी करने के बाद वापस अपने सीन पे आ जाओ, जो आप अपना सीन बना रहे हो। तो यहाँ पे आओ और इस सीन पे आप चाहो तो सबको पहले आइज़ बंद कर दो और इसी को ऑन कर दो, कंट्रोल वी कर दो। ये होता है काम करने का तरीका, किसी भी सीन को बनाने का तरीका। विजुलाइज आप खुद कर रहे हो, विजुलाइज मैं नहीं करूँगा, मेरे करने का तरीका अलग हो सकता है। फिर मैंने इसको इसके ऊपर रखना है, आपके करने का तरीका अलग हो सकता है। दोनों को ऐसा सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करना, नीचे वाले को हटा देना है। अब देखोगे ना आप, ये जो करेक्टर है ये आइज़ बंद करेगा ऐसा, फिर सो जाएगा। बट जो पीछे वाले करेक्टर है ना वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो उसमें हमने काम किया ही नहीं है ऐसा। देखो इस पर वो कुछ नहीं कर रहा है। तो अब जब ये डायलॉग बोलेगा ना ऐसा, आप देखोगे ना यहाँ पे, मैं सबको ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे बोलेगा वो इस तरह। मैंने पहले लॉन्ग शॉट रखा है, बस सोता रहता। तो अब पहले तो हमने लॉन्ग कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा पकड़ा, अब जाके मैं क्लोज लगाऊंगा तो अच्छा नजर आएगा। क्योंकि स्टेजिंग का मतलब है कि जब कोई आदमी गिरता है, खाता है या कुछ भी करता है तो आपको एक्टिंग क्लोज भी करना है, क्योंकि क्लोज में क्या होता है अच्छे से पता लगता है। मैंने इसको इतना क्लोज कर दिया और कोई मूव भी नहीं करोगे तो चलेगा। अब यहाँ से दिख जाएगा कि अभी सोएगा, आइज बंद करेगा, देखो बस सोता रहता है ऐसा। ठीक है। अब जैसे ये देखोगे ना, ये बंद कर रहा है, फिर ये यहाँ पे ओपन कर रहा है। इसका रीज़न क्या है, ये लूप में चल रहा है। लूप में कैसे चल रहा है, अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। जैसे देखो ये यहाँ पे ओपन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ओपन कर रहा है, इसका मतलब ये अंदर कहीं ना कहीं लूप में चल रहा है। यहाँ पे देखोगे ये लगभग किधर, इसने पहले तो ये जो लिप्स है ये कुछ चेंज कर रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले ये लिप्स को ठीक करता हूँ। ये पुराना एनिमेशन था तो इसके लिप्स, ये वाला सैड वाला लिप्स है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी रहेगा लिप्स, ये जो है ना इसके अंदर भी लिप्स रहेंगे। तो यहीं से मैं फ्रेम पिकर को ओपन करूँगा। ये मुझे सैड वाला लिप्स चाहिए तो मैंने ये वाला लिप्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद का जो भी काम है ये मैंने शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया और इससे आगे कर दिया, और ये हाथ हटा दिया जो पुराना था। अब ये बंद ही रहेगा। तो ये देखोगे अगर इसने यहाँ पे अभी आइज़ ओपन किया, देखो ये बंद हो गया इस तरफ, फिर ये बीच में यहाँ पे ये आइज़ को ओपन कर रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये जो लूप में चलेगा ना तो जब भी वापस आएगा ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या ये आइज़ ओपन ही होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको लूप में चलाना, क्योंकि हमने ये पूरा फेस को है ना, ये पूरा फेस को
ये फेस को हमने ऊपर नीचे करना है, मतलब ताकि वो ऐसा लगे कि सो रहा है पूरा दिन। तो जाहिर सी बात है जब लूप में आएगा तो पीछे ये इस तरह दिखेगा, पूरा आइज़ ओपन हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपके पास फिर एक रास्ता है, आप इसको ऑल्ट के साथ उठाओगे आगे रख लोगे ऐसा, जितना आपको चाहिए, फिर ऑल्ट के साथ उठाओगे आगे रख लोगे ऐसा, ठीक है। इससे मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा चाहिए। तो फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रेम सिंक्रोनाइज, इससे क्या हुआ वो पूरा वो बंद करके रखेगा आइज़। यहाँ पे आपको लगेगा कि एक आइज़ यहाँ पे ओपन हो रही है, प्रॉब्लम यही है कि ये आइज़ का अंदर कम रहेगा, आगे फ्रेम, यहाँ पे देखो फ्रेम अंदर कम है, तो इस फ्रेम को आगे पूरा बढ़ा के रखो। जब कभी ऐसा होता है एकदम से पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ये अब आइज़ है, दूसरी वाली आइज़ ये भी ओपन हो रही है, इसका भी फ्रेम कम है, तो देखोगे हाँ ये फ्रेम कम है, तो इस फ्रेम को आगे F5 करके रखो। ये धीरे धीरे काम करते करते आपको पता लग जाता है। तो देखो ये बंद हो रही है अब जब मैं बाहर आता हूँ, ये यहाँ पे सुनोगे आप, तो ये इस तरह बोलेगा, घर पर सोता रहता है, यहाँ पे देखोगे आइज़ कैसे बंद कर रहा है, घर पर सोता रहता है। उनके माता सोता रहता है, बस यहाँ तक। तो अभी जैसे ये यहाँ पे बोल रहा है सोता रहता है, तो यहाँ पे हम छोटा सा पैनिंग कर सकते हैं, बस वही वाला, जैसे हमने वो फास्ट वाला काम नहीं किया यहाँ पे, बस हमने स्लो वाला कर दिया, लॉन्ग शॉट में जो हम करते हैं ये सेटिंग कर दिया, पूरा सिलेक्ट कर दिया इसको 104, छोटा सा करता हूँ, ऊपर की तरफ चला गया, ज़रा सी से नीचे की तरफ लाता हूँ यहाँ पे, तो देखोगे ये कैसा हुआ, सामने की तरफ हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो पूरा सिलेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, तो देखो कभी सामने की तरफ आता है। अब ये बोल रहा है घर वो पर पूरा दिन सोता रहता है। तो इस तरह सोता है। उनके उनके माता पिता पिता बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, वो लोगों के जमीन पर काम कर रहा वो लोगों के ज़मीन पे काम कर रहा होता है, यानी कि उसके पापा कहीं और जगह ही काम कर रहे हैं। तो हमने इसको F7 कर लेना है, और इसको सेव, पहले इसको मैं यहाँ पे सेव भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी डेस्कटॉप में कर लेता हूँ, और इसे सीन 1 के नाम से कर लेता हूँ, सीन 1। आप अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छे से फाइल बना के स्टोरी का नाम बना के इस तरह आप सेव कर सकते। तो अब ये आगे कह रहे हैं उसके माता पिता बहुत गरीब थे, तो भाई जो हमने यहाँ पे करेक्टर लिया है ना, इसका मम्मी पापा, ये इसका पापा हो सकता है, ये वाला लिया वॉक रखा है, और ये इसकी मम्मी लेके रखा था ऐसा, पर ये कोई गरीब दिख नहीं रही है, जो इसकी मम्मी है ये वाली, ये दिख नहीं रही है, पर इसको आप ये फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि गरीब तो लग नहीं रही किसी एंगल से, क्योंकि गरीब होती है तो, या फिर हमें इसको गरीब बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये तो चलो फिर भी लग रहा है, तो ये किसी के खेतों में काम करेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा बीजी होना चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहे, खेतों में काम कर रहे, या कुछ उठा के ले जा रहे इधर उधर, तो वो सब आपको पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे ये सीन तो मैंने इतना कर दिया, तो उनके यहाँ मैं माता पिता बहुत ज्यादा गरीब है, वो लोगों के जमीन पर काम कर रहा होता है। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे, वो लोगों की ज़मीन पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेन तो ये है कि कोई आउटसाइड का कोई ज़मीन का वो चाहिए, बीजी चाहिए। तो देखो मैंने ये बीजी यहाँ पे निकाल दिया, ऐसा लगा दिया यहाँ पे, तो ये बीजी यहाँ पे रख लिया। अब इसी बीजी को मैं यूज़ करूँगा, जो ये वाला बीजी है, ये वाला बीजी को यूज़ करूँगा। तो इसको मैंने कॉपी करना है यहाँ से, पहले कॉपी किया, पहले तो आप इसको सिंबल बना दो पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ अलग अलग है, तो पहले सिंबल बना दो। सिंबल बना के खेत कूद तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, आप इसको अच्छे से काम कर सकते हो, जैसे भी आपको लगता है कि काम कैसे करते हैं। कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैं अपने सीन पे आता हूँ। यहाँ पे जो मेरा सीन कहाँ पे था, सॉरी, यहाँ पे सीन वन पे आता हूँ, और सीन 1 पे आके ये ऐसा सीन बनता है, नीचे आए और कंट्रोल V किए, कंट्रोल V करके वो बीजी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लेना, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, बीजी यहाँ पे आ जाएगा, देखो बीजी यहाँ पे आ गया। तो उसके माता पिता लोगों के खेत पे काम करते थे। तो मास्टर शॉट ये इतना काफ़ी है, और इससे मैंने, अब मुझे इसका पापा चाहिए, तो पापा इसका यहाँ पे है। आप चाहो तो ये वॉक दिखा सकते हैं इसके पापा का, क्योंकि अभी हमारे पास वॉक ही है, तो वॉक ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि उनके माता पिता उस पर काम करते, तो हम एक काम करेंगे, इनको यहाँ पे रखेंगे ऐसा। तो इस तरह मैं पेस्ट कर दिया, और इधर मैं छोटा करता है इसको, और क्योंकि हमें देखना होगा कि पेड़ कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सही करना होता है। ऐसा नहीं कि पेड़ से काफ़ी बड़ा दिखेगा, इतना छोटा परफेक्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे अच्छा लगेगा जब वो यहाँ से वॉक कर रहे हैं इधर साइड ऐसा। और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ भी होना चाहिए, जो वो कुछ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ अभी इसको, जैसे कि ये जो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना ऐसा कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी ये वाला पार्ट है, बस इन चीज़ों को मैं उठा के, जैसे इसी को उठा के कॉपी किया, इसके एक वो बनाता हूँ कि लाइक किसने कुछ उठा के रखा है। तो ये वॉक है, वॉक को ही मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, ये वॉक के अंदर जाता हूँ, तो
तो वॉक के अंदर जाने के बाद ये अभी देखोगे, ये वॉक को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसे रिमूव कर दिया और यहाँ से रिमूव कर दिया। फर्स्ट में आया, इसी को मैंने ऊपर की तरफ किया यूँ, और इसमें मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये जो घास टाइप का था इसके हाथ में रख लिया ऐसा। तो ये मैंने जुगाड़ लगा दिया कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसने कुछ उठाया, ऐसा उठा के रखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता ये ऐसा, और इतना कर दिया। इसी को ऑल्ट के साथ उठा दिया, और इसी को मैंने एक को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई पे आके इसको उल्टा कर दिया ऐसा। तो ये रख लो कि कुछ मैंने इसने इस तरह का उठा के रखा है। तो इसको मैं कंट्रोल जी कर दो, इसको कुछ भी कर दो, इसको थोड़ा कम कर दो ऐसा, ऑल्ट के साथ फिर उठा दो, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ऑल्ट के साथ फिर उठा दो। और आपको लगता है कि थोड़ा अलग करना है तो ये वाला पकड़ो, पीछे वाला, इसको ऊपर की तरफ, मतलब ये मैं बना रहा हूँ ऐसा। तो मैंने इसको यूँ ऐसे इस तरफ, यहाँ पे इस तरह रख लिया ऐसा। तो दोनों तरफ ठीक है, पूरे को कंट्रोल जी किया। तो लगभग मैंने यहाँ पे पकड़ा इसको, सॉरी मैंने इसको ब्रेक नीचे वाले के साथ भी कर दिया। इसको पकड़ा ये वाले पार्ट को, और इसको ऑल्ट के साथ पकड़ा, एक पूरा कॉपी कर दिया मैंने, और ठीक है, और कॉपी कर दिया, ऊपर रख लिया ऐसा। तो आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं ऐसा। तो रख लो कि ये इतना सारी चीज़ें हैं, और कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने देखो इतना रख लिया ऐसा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, इतना आ चुके इसके हाथ में। थोड़ा सा नीचे रखता हूँ इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इतने चीज़ इसने उठा के रखी है। तो अभी जब वॉक करेगा ना तो ये पूरा मूव होगा अब, क्योंकि हमने ये पूरा पहले हमने ऐसा नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पीछे जो पीछे वाला हाथ है, पहले पीछे वाले हाथ पे भी जाता हूँ। इसका भी मैं अंदर वाला पार्ट को ऊपर की तरफ करके रखता हूँ, आगे की तरफ ऐसा, और इसको भी अंदर से ही यहाँ पे आता हूँ, यहाँ रखता हूँ। इसको अंदर से इस तरफ आगे करके रखता हूँ यूँ, और इस वाले हाथ को इस तरफ करके रखता हूँ। मतलब नॉर्मल मैंने काम कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसा दिखा रहा हूँ कि इसने ऐसा पकड़ा है। तो इसको मैंने इस तरह कर दिया। अगर वॉक हमने पहले से कर रखा है, अगर नहीं किया तो मैंने इतना सा कर दिया। अगर पीछे आ रहा है यहाँ था, अब इसको मुझे ये वॉक तो पहले से हुआ, तो इसको मैं अब यहाँ से मैनेज करता हूँ, मतलब क्योंकि यहाँ ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो मैंने इसको इतना कर दिया यहाँ पे, ये तो बीच में ये आया, तो इसका देखोगे यहाँ पे भी गड़बड़ है। तो ये अब बस सेट करना है। अगर आपने वॉक में आप रिप्लेस करना चाह रहे हो चीज़ों को, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश बना रहे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप इन चीज़ों को नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखोगे ये छोटा सा इतना पार्ट है, तो ये इतना हो गया। और इसको भी अब एक एक करके थोड़ा सा सेट कर देना है ऐसा। बस दिखाना है इसने कुछ उठाया है, बस काम करते वक्त तो दिखाना पड़ेगा। ये एनिमेशन पहले से करके रखना पड़ता है, छोटा छोटा एनिमेशन जो होता है। तो ये कर दिया। अब लास्ट वाला तो आप जो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो ड्राइंग है, इसी को उठा के लास्ट में यहाँ पे छोड़ सकते हैं ऐसा। यहाँ पे आके छोड़ सकते हैं। मैंने ऑल्ट के साथ यहाँ पे छोड़ा, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके इसको दोबारा सिलेक्ट यहाँ पे करके सिंक्रोनाइज सिंबल्स। तो अभी देखोगे लगभग ये जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, ये एक जगह पे ही है, ठीक है। अब बाहर आओ, अब बाहर आके यहाँ पे दिखेगा इसने कुछ उठाया है। तो इसके माता पिता यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये दिखाना पड़ेगा हमें। एक गांव में बीनू नाम का एक लड़का था। वो हर वक्त बीमार रहता था, इसलिए पूरा दिन घर पर सोता रहता है।